हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में गाइस आपके जो एग्ज़ाम होगा आपका, उस एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसमें आपके 5 सेक्शंस होंगे। तो पहला सेक्शन होगा हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फिर होगा हमारा पार्ट बी, जिसमें क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फिर होगा हमारा पार्ट सी, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, यानी कि जीके। उसमें आएगा हमारा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद आएगा हमारा इसमें, लेट मी क्रॉस दिस, हाँ नीचे चलते हैं। उसके बाद है हमारा इंग्लिश सेक्शन, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और उसके बाद आता है हमारा पार्ट ई, जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। टोटल मिनट होगा गाइस, आपको गिवन टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। एंड इसमें आपको कितने टोटल क्वेश्चन है, कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 25 25 50, तो 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन है हमारे इसमें 100। फिर आप बात करते हैं, नीचे आते हैं। अब बात करते हैं इसके, पहले हम जब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होंगी नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग गाइस इसमें आपको होने वाली है। आपको हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके गाइस 0.5 मार्क्स कटने वाले हैं, मतलब आधे मार्क्स कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आधे मार्क्स की, यानी कि हर गलत आंसर पे आपके 0.5 आधे मार्क्स कट जाएंगे। और सही पे आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। यानी कि आपको सोचना होगा, पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी आप किसी पे आंसर पे टिक कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस है, सबसे पहले आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। एंड जनरल अवेयरनेस में हमारा सबसे पहले होगा एब्रीविएशन, फिर होगा हमारा साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। उसके बाद आएगा हमारा करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। उसके बाद आएगा हमारा करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन की ज्योग्राफी, ठीक है। और इंडियन इकनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, साइंटिफिक रिसर्च, फिर अवार्ड ऑनर्स। और फिर आ गया हमारा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल्स, इकनॉमिक न्यूज़, जो इंडिया की इकनॉमिक न्यूज़ होती है या फिर वर्ल्ड की इकनॉमिक न्यूज़ होती है, वो भी आप कंसिडर करनी पड़ सकती है। उसके बाद आता है हमारा इकनॉमिक न्यूज़ हो गया, बैंकिंग न्यूज़ हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, बुक एंड ऑथर हो गया, बुक और उसके ऑथर कौन कौन है, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, हिस्ट्रीज हो गए। एंड फिर चलते हैं नीचे, फिर आता है हमारा हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, फिर हो गया हमारा ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स हो गए, एंड कंट्री एंड करेंसी हो गई, एंड देयर करेंसी। सब बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की, ठीक है। इन इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, जम्बल्ड सेंटेंस हो गए, रिफ्रेशेस रिप्लेसमेंट हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गए, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रॉन्ग स्पेल्ट हो गया, इन्फिनेटिव एंड गेरंट पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकुलर पार्टिसिपल हो गए, एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न, फाइंड आउट द एरर, वर्ब, नाउन, आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो बेसिक ग्रामर होती है आपको तो आनी चाहिए 10th लेवल तक की। ग्रामर की कोई लेवल होता नहीं है वैसे इंग्लिश। फिर होता है हमारा वर्ब, नाउन, आर्टिकल्स, वॉइसेस, एडवर्ब, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, कंजक्शंस, टेंस, फ्रेसेस, वर्ब्स, आइडम फ्रेसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, काफ़ी आते हैं। फिर आता है हमारा शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, ठीक है। तो सब, लेट मी चेंज द विड्थ फर्स्ट, हाँ। फिर आगे हमारा शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स हो गया, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज हो गया, क्लोज पैसेज हो गया, एंड कंप्रहेंशन पैसेज हो गया। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस के बारे में, यानी कि जो मैथ का पार्ट होता है हमारा।
इसमें गाइस आ गया हमारा मिक्सचर एलिगेशंस हो गए, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम की आती है। फिर मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, SCF और LCM हो गए। फिर आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनइक्वलिटी हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नंबर सिस्टम आ गया। नंबर सिस्टम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। फिर हो गया हमारा पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो बहुत सिलेबस है इसका मैथ में। स्क्वायर रूट्स हो गए। तो ये बेसिक है, अगर आपने शुरू से अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मिक्सर्स, एलिगेशंस, ये तो हो गया, रिपीट हो गया। फिर आता है हमारा काफ़ी लंबा सिलेबस है इसका। ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स हो गए, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल्स एंड इट्स कोड्स, टेंजेंट्स। सर जो पूरी होती है ना, सब कुछ होता है। सर्कल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर्स क्या होता है, इनके एरिया, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए इनकी नॉलेज। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स हो गया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे होते हैं जिनका सम 90 होता है। एंड हिस्टोग्राम हो गया, ग्राफ का ये टाइप है। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हो गया, ठीक है, और बार ग्राफ, बार डायग्राम हो गया, और पाई चार्ट हो गया। अब आता है जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। तो जनरल इंटेलिजेंस में गाइस हमारा होगा नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंसेस, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, figural series, problem solving, word building, numerical operations, symbolic operations, trend, space orientation, space visualization, drawing interference, punch hole or pattern folding or unfolding, figural pattern folding and completion और date and city matching। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। इसमें भी काफ़ी सिलेबस है। और डेट एंड सिटी मैचिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर, कोड्स, रोल्स हो गया, स्मॉल्स, कैपिटल्स, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शंस टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, सेंस टेस्ट, एनालॉजी। So it's quite bits। ठीक है, ये सब है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपसे देख लेना वहाँ से। एंड इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़ होती है ना वो। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल सीरीज़, सिलोगिस्टिक रीजनिंग, और फिर आता है नंबर सीरीज़। ठीक है, ये रिपीट हो गया। फिर आता है हमारा कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं है। www एंड वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सर्विसेज क्या होती हैं इंटरनेट पे, कम्युनिकेशंस हो गए, MS वर्ड की आपको बताना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट क्या होते हैं, एडिटिंग ऑफ सेल्स क्या होते हैं, फंक्शंस, फॉर्मूलाज आपको कुछ बताना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि ओपनिंग, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। So these are the features you must know about and in computer fundamental syllabus. So yeah, that's it. This is the whole syllabus for the Delhi head constable for the ministerial post. And yeah, thanks for watching. See you in the next video. And let me tell you the exam pattern for Delhi head constable, AWO or TPO.
ठीक है। सो दिस इज़ अ वायरलेस ऑपरेटर वाला है जॉब है। सो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैथमेटिक्स अलग से ऐड कर दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस में आ गया हमारा। जनरल अवेयरनेस में हमारे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, फिर रीजनिंग में होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फिर जनरल साइंस ऐड किया गया, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और यहाँ मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड को मैथमेटिक्स में दिया गया है। तो क्या है, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर फंडामेंटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 ही इसमें मार्क्स होंगे। 90 मिनट्स आपको गिवन दिए जाएंगे, और साथ में यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा गाइस आपको, एक मार्क्स दिया जाएगा सही आंसर पे, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। So that's a good point. So yeah, I hope you liked the videos. In the next video, till then, bye bye.